क्या कुछ ऐसा है जिससे हमारी फिजिक्स के प्री बोर्ड्स की टेंशन खत्म होने वाली है? तो बिल्कुल है ना यार, आपकी फिजिक्स कौन मैम ऐसी है जो आपकी सारी टेंशन खत्म कर देगी फिजिक्स के रिलेटेड। अगर यहां पर मैं बात करूं, इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आप कैसे अपने प्री बोर्ड्स को पार कर सकते हैं और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पास कर सकते हैं। यार आपको किसी चीज की यार टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप अड्डा साइंस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो टेंशन फ्री रहिए। बस मेरी हर एक स्ट्रैटेजी वीडियो, हर एक शॉर्ट, हर एक लेक्चर को आप फॉलो करते रहेंगे। प्लीज मेक श्योर दैट कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एज वी ऑल नो दैट प्री बोर्ड यानी कि बोर्ड से पहले वाला जो डरावना सा पेपर, जिसमें स्कूल वाले बोलते हैं कि अगर आप पास नहीं होंगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, ये इतना भी डरावना नहीं होता जितना वो बना देते हैं। यार आपने सुना है ना, कई जो पुराने टाइम के लोग होते थे, कई बार वो कितनी बड़ी बड़ी स्टोरीज बताते थे भूतिया वाली कि ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, ये इधर का भूत था, ये उधर का भूत था। एक्चुअली थोड़ी यार इतना सब कुछ एग्जिस्ट करता है। मतलब मैं कुछ टिप्पणी नहीं पास करना चाहती, बट मैं ये चीज बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी हम चीजों को बहुत बड़ा बना लेते हैं, उतनी बड़ी चीज होती नहीं है। सेम गोज विद प्री बोर्ड। प्री बोर्ड की टेंशन हर एक बच्चे को होती है जो बोर्ड एस्पिरेंट है, चाहे वो क्लास 10th में है, चाहे वो क्लास 12th में है। सो सबसे पहले तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आई एम हेयर विद यू, सो फिकर नॉट। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपने 30 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो देख लिया है? मैंने आपके लिए 30 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कंप्लीट स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक आपको कैसे फॉलो अप करना है पूरा शेड्यूल बताया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले तो जाकर वो वाला वीडियो जरूर से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के आई बटन में डलवा दूंगी। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग दैट वीडियो। वो बहुत ही बेटा एकदम ऐसा बोलूं तो पूरे यूट्यूब पे ऐसा स्ट्रैटेजी किसी ने नहीं बताया होगा जैसा स्ट्रैटेजी मैंने उस आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में बताया था। 20 मिनट के अबाउट है, पर उसको कंप्लीट देखना। यू विल फील कॉन्फिडेंट। आपको ऐसा लगेगा अरे यार इतना ईजी है चैप्टर्स को कवर करना। एंड रही बात हमारी अब आर टारगेट की, हमारा बेसिकली बेटा टारगेट जो है वो क्या है? हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम्स। हमारा टारगेट कभी भी प्री बोर्ड एग्जाम्स नहीं है बेटा। टारगेट को हमेशा बड़ा रखना चाहिए, ऊंचा रखना चाहिए यार। उससे पहले जो छोटी छोटी चीजें आती है वो तो ऑटोमेटिकली पास होती रहती है। सो हमें मेन टारगेट की तैयारी करनी है, दैट इज आवर बोर्ड एग्जाम्स। अब बोर्ड एग्जाम्स में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने अपने के फिजिक्स में? 14 चैप्टर्स है। 14 चैप्टर्स क्या हमें सब के सब प्री बोर्ड्स में करके जाने हैं? बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर जो जुड़े हैं उनका एक ही क्वेश्चन होगा, क्या मैम 14 के 14 चैप्टर्स हमारे प्री बोर्ड में आ जाएंगे? सो अब यहाँ पर मैं तुम्हें सबसे धांसू टिप देना चाहूंगी। ट्रिप ही समझ लो यार, एक तरह का ये फिजिक्स का एक ट्रिप ही चल रहा है, जिसमें मैं आज आपको एक बहुत बड़ी टिप देना चाहूंगी फॉर योर प्री बोर्ड एग्जाम्स कि जो आपकी स्कूल की टीचर है, अगर आपका रेगुलर स्कूल है या आपका डमी स्कूल है, अगर आप रेगुलर स्कूल में जाते हैं फिर तो बढ़िया बात है, आपको पता होगा कि मैम क्या पढ़ा रही हैं। बट अगर आप डमी स्कूल में पढ़ते हैं, आप स्कूल जाते ही नहीं है, तो जो बच्चे जाते हैं उनसे प्लीज कॉन्टैक्ट कीजिए और पूछिए कि आपके टीचर ने कौन कौन सी चैप्टर्स पर इंफेसाइज करके पढ़ाया है। कई टीचर्स कुछ जो पार्ट होता है ना बेटा वो बहुत फेवरेट वाला होता है। सो लेट्स सपोज मॉडर्न फिजिक्स किसी टीचर का बहुत फेवरेट है, तो वो कोशिश करती है बेटा जब एग्जाम बनाती है, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम बोर्ड की तरफ से तो बना आता नहीं है, और काफी स्कूल्स में ऐसा भी होता है कि एग्जैक्टली जो बोर्ड का सैंपल पेपर है वही का वही उठाकर बेटा आपको प्री बोर्ड में दे देते हैं। सो पहले तो आप सैंपल पेपर और एडिशनल क्वेश्चन पेपर उसको कर डालो, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बेटा, आपकी जो भी टीचर आपको एम्फसाइज करके ज्यादा बेटा पढ़ा रही है ना, उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को ज्यादा ध्यान दो, उन चैप्टर्स को प्रायोरिटी पर करो। ये पहला टिप आपके लिए। सेकंड टिप, हमको टेंशन नहीं लेनी है, हमको बोर्ड्स की तैयारी करनी है, प्री बोर्ड्स ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। फिर आता है यहां पर अब हमारे पास दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिन्होंने सारा सिलेबस कर लिया है, वो कॉन्फिडेंट है कि हम प्री बोर्ड्स भी निकाल लेंगे, बस हमको रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए प्लान बेटा मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। आप कंप्लीशन वो जो प्लान दिया है आप उसको रिवाइज फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने पूरे चैप्टर्स रिवाइज किए हैं, उस पर्टिकुलर वीडियो को जाकर देखिए जिसमें मैंने आपके साथ 30 डे स्ट्रैटेजी डिस्कस किया है, वो आप उसको प्लान को सेम फॉलो कर सकते हैं आप अगर रिवाइज करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट को। उसके साथ एडिशनल बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस ज्यादा लगाइए अगर आप रिवाइज कर रहे हैं। दूसरे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है या जिनका बहुत थोड़ा सिलेबस कंप्लीट है या कंप्लीट है तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कुछ घर के इश्यूज हैं या फिर कुछ
मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, समझ नहीं आ रहा कहां से स्टार्ट करें, तो उनके लिए अब मैं यहां पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जहां से आपको पढ़कर जाना है ताकि आपके एटलीस्ट प्री बोर्ड्स पास हो सके वो बताने जा रही हूं। सो प्लीज कंसंट्रेट करके सुनेंगे एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग दिस वीडियो विद ऑल द पीपल, बिकॉज ये जितनी भी मेहनत हो रही है ये सब आपके लिए ही हो रही है। सो आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ इसको शेयर करना है, ठीक है। स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब मैं मान के चलूंगी यार, चाहे वो बच्चा अभी 12th में कुछ भी स्टार्ट नहीं किया हो, या फिर वो बहुत अच्छी तैयारी कर लिया हो, या फिर उसने कभी ऐसा एफर्ट किया हो कि यार चलो स्टार्ट कर लेते हैं, यार फर्स्ट चैप्टर तो बिल्कुल, अगर मैं बात करूं एकदम नालायक से नालायक बच्चा भी होगा ना बेटा, उसने कभी ना कभी फर्स्ट चैप्टर तो खोल के देख ही लिया होगा बुक का। सो फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। इसमें से जो गॉसेस लॉ है एंड इसकी एप्लीकेशंस हैं बेटा, यहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ब्राइट है। और अगर हमारे प्री बोर्ड की बात करें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उसमें बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। सो उसको लिख कर कर लो। मैं इस पर्टिकुलर चैनल पर ही यशस्वी बैच में बेटा आपको सब कवर करवा रही हूँ। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के मैंने 2 लेक्चर्स लिए हैं, 3rd लेक्चर आपका कल आने वाला है 6 PM पर, वो चैनल पर लगा हुआ है, उसको जाकर अभी रिमाइंडर सेट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में अब 3 चैप्टर्स आते हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियर। बेटा ये तीनों चैप्टर्स एकदम बढ़िया वाले थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं और एकदम इजी चैप्टर्स हैं। रही बात एटम की, तो इसमें सिर्फ बोर्स मॉडल आता है जिसमें थोड़ी सी डेरिवेशंस है, अदरवाइज ये तीनों थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं और ये तीनों बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। अगर हम न्यूक्लियर की बात करें तो उसमें से रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट जो है वो कट चुका है सिलेबस में से, चाहे वो नीट की बात कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। सो ये तो बहुत ही सॉर्टेड चैप्टर है। और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर जो क्लास 11 चैप्टर है बेटा, उसमें आइंस्टाइन इक्वेशन से क्वेश्चन बनना ही बनना है। डिब्रॉय इक्वेशन से, डिब्रॉय वेवलेंथ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेटा 2 मार्क्स का बन ही सकता है। सो ये वाले चैप्टर्स को प्रायोरिटी पे करो। मैं प्रायोरिटी बता रही हूं, अगर आपको प्री बोर्ड्स में पास होना है तो आपको यही प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। वो एक भेड़ चाल में मत चलो कि हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, चैप्टर नंबर 14 तक हम प्री बोर्ड में कर पाएंगे अगर हमने कुछ भी नहीं किया है। देखो खोदने से तो बेटा पानी भी निकल आता है। मैं हमेशा एक चीज बात करती हूँ कि अगर आपने यहां से ठान लिया ना तो आप इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल कर सकते हैं। बट कभी कभी हमको प्रैक्टिकल होना पड़ता है क्योंकि स्मार्ट वर्क बहुत मैटर करता है हार्ड वर्क के साथ। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि अगर आप उस स्टेज में है कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है, सो आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसका ये पार्ट है जो मैंने आपको बताया है। यानी कि आपको ये वाले चैप्टर्स को पहले प्रायोरिटी पे करना है। देन कम्स टू चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर, इसको तो बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना यार, एकदम पिद्दी चैप्टर है। पीएन जंक्शन क्या होता है, डिप्लीशन रीजन क्या होता है, टाइप्स ऑफ आपके पास बेटा सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक वाले में एन टाइप पी टाइप, बहुत इजी है, एकदम फ्लो में चलता है ये चैप्टर। अगर पहला चीज आपको समझ में आ गया तो आपको एकदम फ्लो में समझ में आएगा। इसी चैनल पर मैंने सेमीकंडक्टर की भी वीडियो बना रखी है, 1 शॉट भी बना रखा है। प्लीज मेक श्योर दैट आप उसको जाकर देख लीजिए बेटा। आपने एक वीडियो देख लिया मेरे नाम के साथ, ARSHPRET अर्शप्रीत कौर सेमीकंडक्टर, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर देखिए। नेक्स्ट कम्स ऑप्टिक्स एंड EM। ऑप्टिक्स में बेटा रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, लेंस और लेंस मेकर फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं पर अगर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का डेरिवेशन सिलेबस में से कट चुका है। सो दिस इज अ गुड पॉइंट फॉर यू, है ना। आपको यहां पर टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है बेटा। रे ऑप्टिक्स में से प्रिज्म वाला टॉपिक प्लीज कर जाना, उसमें चांसेस हैं कि आपको वहां पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जो न्यूमेरिकल बेटा आपका बन सकता है, या फिर आपका जो एक्सप्रेशन आता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म का इन टर्म्स ऑफ द मिनिमम डेविएशन, वो भी पूछा जा सकता है। फिर आते हैं वेव ऑप्टिक्स पे। वेव ऑप्टिक्स पे अब इस बार तो बहुत ज्यादा सॉर्टेड है। इंटरफेरेंस डायफ्रेक्शन के सिर्फ आपको बेसिक आइडियाज बोले गए, उसका डेरिवेशन तो पार्ट डिफरेंस वाला कट चुका है सिलेबस में से। मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशंस पढ़कर जाओ और साथ ही साथ बेटा हाइगेन्स प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करना, बार बार एटलीस्ट 2 से 3 बार उसको लिखकर देखो, तभी वो डेरिवेशन बेटा यहां पर जड़ेगी। विदाउट राइटिंग आप सिर्फ अगर रीड करेंगे तो आप मत बेटा अपने आप से एक्सपेक्ट कीजिए कि आप पेपर में वो डेरिवेशन को कर पाएंगे। बहुत इजी डेरिवेशन है, उसमें सिमिलर ट्राइंगल्स प्रूव करके सिर्फ आपके पास स्नेल्स लॉ प्रूव करना होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें वहां पर, सो बेटा साइन आई इंटू म्यू का जो आपके पास बेटा यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ द एंगल का इन वन मीडियम आपके पास बेटा प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो ये
स्नेल्स लॉ को प्रूव करना आता है बेटा, हाइगेन्स प्रिंसिपल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें दो केसेस होते हैं, रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर। बेटा आपको अगर एक केस आता है तो आप दूसरा केस भी कर सकते हैं। अब आपकी बुक में रेयरर टू डेंसर वाला केस दिया हुआ है, बट मुझे अंदर से ऐसा फीलिंग है कि पेपर को थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए, आपको डराने के लिए बेटा डेंसर टू रेयरर वाला केस पूछ सकते हैं, तो उसमें भी टेंशन नहीं लेनी है। डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है, रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है, अकॉर्डिंगली आपको लेंथ बनानी है किसकी, आपकी रेज की। ठीक है, फिर आ जाते हैं बेटा हम EM वेव के ऊपर। EM वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अगेन वेरी मच सॉर्टेड, उसमें कुछ इतनी प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेटा क्या है, स्पेक्ट्रम है, आपको स्पेक्ट्रम को अच्छे से करके जाना है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का सिर्फ बेसिक आइडिया है, इतना टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला पार्ट अच्छे से करके जाना। देन कम्स कैपेसिटर। कैपेसिटर के केस में बेटा आप क्या करेंगे, KCL करेंगे, KVL करेंगे। KCL KVL चैप्टर नंबर 3 में से बेटा इंपॉर्टेंट है। और सेल में आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर चैप्टर नंबर 2 में से मैंने इंपॉर्टेंट बोला, इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कैपेसिटेंस क्या होता है, अगर आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं कैपेसिटर का वैल्यू कैसे चेंज होता है, सो ये सब डेरिवेशंस आपको करके जानी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बहुत सारी चीजें इस चैनल पर आपके लिए आने वाली है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस में आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैनल पर मिलने वाली हूँ, यानी कि इसमें हम फॉर्मूला रिविजन्स करेंगे, मैं फॉर्मूला शीट्स आपके साथ बनवाऊंगी, देन क्रिस्प रिविजन्स करेंगे। ये मिक्स एंड मैच होगा बेटा, यानी कि यहाँ पे बात करें लाइव सेशंस भी होंगे, रिकॉर्डेड भी होंगे, और आपको शॉर्ट्स कॉलम में भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। सो मेनी मोर इंटरेस्टिंग सेशंस आर कमिंग अप। #PhysicsCoreArmy, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड अब मैं लास्ट में सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा, कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। सो प्लीज टेंशन मत लीजिए, कल के बारे में सोचकर अपना आज का टाइम वेस्ट मत कीजिए यार। इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड विश यू गुड लक।